Guys, my name is मोहम्मद फैसल. I'm the part of International Student Agency. बेसिकली मैं बताऊं, आप अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो आपको 1 CR देना पड़ेगा. सिंपल सी कैलकुलेशन है. आप अगर जॉर्जिया में अभी ये लोग बातोमी शोता रोस्ताविली यूनिवर्सिटी में आए जो 101 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इनका टोटल 6 साल का 25 से लेकर 28 लाख के आसपास बनेगा. और अगर आप इंडिया से करोगे तो आपको 1 CR लगता है, तो मोटा मोटा 70 लाख 75 लाख आपके बचेंगे. आप लेके चलो. इनके लिए सिर्फ एक हर्डल आता है कि जब ये लोग वापस जाएंगे तो इनको एक FMG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो भी इंडिया में प्राइवेट वालों को भी देना पड़ेगा. आप सपोज करो, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि यहाँ से MBBS करने के बाद जब आप इंडिया जाओगे आपको एक एग्ज़ाम ज़्यादा देना है. सपोज करो आपने 2 अटैम्प्ट में निकाला, 70 लाख रुपए लेकिन आप बचाओगे, क्योंकि 70 लाख इज़ अ ह्यूज मनी. और 70 लाख बचाने में मेरे अकॉर्डिंग हमें 5 साल तो लग जाते हैं. अगर आप, क्योंकि आप कोई भी एक जॉब वाला इंसान 20% ही बचा पाता. अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ भी, अगर 5 करोड़ भी कमाओगे तो 70 लाख तो बचाने में आपको 3-4 साल लगेंगे. सिंपल सा है. आप बाहर से तभी आप MBBS करो जब थोड़ा सा आपको पैसा सेव करना है. और अगर आप बाहर से MBBS करते हो तो आपको 4 चीज़ें ज़्यादा सीखने के लिए मिलेंगी. इंडिया में MBBS अच्छा है, बेशक अच्छा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. क्योंकि इंडिया से अगर आप MBBS करते हो तो आप US असेंबली के लिए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं हो. आपको बीच में एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अगर आप जॉर्जिया से 6 साल का MBBS करते हो तो आप डायरेक्टली US असेंबली के लिए आप एलिजिबल रहते हो. तो जॉर्जिया में अगर आप MBBS करते हो या फिर किसी भी कंट्री से करते हो जहाँ पे 6 साल का MBBS है, तो यहाँ पर बेसिकली MD की डिग्री मिलती है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. जो US असेंबली का एक रूल है कि अगर आपने 6 साल की आपके पास डिग्री है तभी आप US असेंबली के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो. इंडिया से आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं होते हो.